अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे बहुत से लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि जी हम जो है वो अपना जो सोलो में बनाती हूँ उसका कुछ और नाम रखें, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, कुछ और नाम तो आप लोग सजेस्ट करें कि आप के ख्याल से ये जो सोलो वीडियोस होती हैं उसका क्या हमें टाइटल रखना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ कर के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके नेबर्स हैं, जो भी हैं उन सबको बताइए हमारे चैनल का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बिल्कुल आपकी जो एडवाइस आती हैं वो भी चेक करते हैं और जो आप लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी हमें जो है हम उसको भी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, नए टॉपिक्स आएँ और स्पेशली हिस्ट्री जो कि खुद मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो हिस्ट्री के ऊपर बात हो और ऐसे लोगों को हम इनवाइट करते रहते हैं जो कि आपको हिस्ट्री के बारे में चाहे कहीं की भी हो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक इंफॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हिस्ट्री किस हद तक बिगाड़ दी गई है। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो के लिए जिसमें लोगों को ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत हिम्मत हुई लोगों की बात को सुनकर और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई जो मैंने मौलाना तारिक जमील की एक वीडियो क्लिप के साथ लगाई थी। थैंक यू सो मच और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी मैं इस तरह की चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती रहूं जो पाकिस्तान में गलत हो रही हैं और ताकि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर ठीक से समझ सके, काम कर सकें और हम भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ सकें। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ये बात करते हैं और ऐसे लोग उससे भी ज़्यादा कम हैं जो इस बात को सही समझते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो यही सही मानती है कि किस तरह से जिस तरह से ये मुल्ला माफिया बात करते हैं, जिस तरह से मुल्ला माफिया ने पाकिस्तान का हाल कर दिया है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं पाकिस्तान में जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खैर हमारे जैसे लोग हैं और हम गलत को गलत ही बोलूंगी मैं। जो चीज़ गलत होगी उसको मैं गलत ही कहूंगी और वैसे भी हिस्ट्री जो है वो गलत को गलत कहने वालों की बनती है, जूते चाटने वालों की नहीं। और जब तक मैं जिंदा हूं मैं रोज वीडियो लगाती रहूंगी और अगर किसी दिन ना लगा सकूं तो नेक्स्ट डे लगा दूंगी। यार आप लोग तो फौरन ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी और अगर किसी दिन वीडियो नहीं लगी तो नेक्स्ट डे वीडियो आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। और लेकिन जिस तरह की वीडियोस आजकल आ रही है ना, जिस तरह की वीडियोस मेरी आजकल आ रही है, मुझे लगता है बड़ी जल्दी फोटो पे हार लगने वाला है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि फ्रांस के साथ हमारी एक टसल चल रही है और हम बड़ी कोशिशों में हैं यहाँ पे मुल्ला माफिया के हमारे जो है यूरोपियन यूनियन और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है टर्म्स खराब हो जाए, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे तो सबकी वाट लगी हुई है। लेकिन उसके ऊपर मुझे एक जोक याद आया कि फ्रांस को तबाह करने की बातें हो रही हैं, जी फ्रांस को हम ये कर देंगे, फ्रांस को हम वो कर देंगे। कि एक जाहिलों का एक गांव था जिसमें सारे जाहिल रहते थे और उन्होंने सोचा कि वो अमेरिका को तबाह कर दे। उसके लिए उन्होंने गोला बारूद बम ये सब कुछ जमा करके और वो बम चला दिया। उससे हुआ ये कि आधा गांव उड़ गया और जो जाहिलों का सरदार था वो भी कहीं दूर जाकर गिरा। और जब वो उठा तो उसने अपने कपड़े ऐसे ऐसे झाड़े और उसने कहा कि देखो जी हमारा ये हाल हुआ है तो अमेरिका का तो पता नहीं क्या हशर हो गया होगा हमारे बम से। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि अपने ही मुल्क के लोगों की गाड़ियां जला दी, अपने ही लोगों के बाइक्स जला दिए, अपने ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस जला दी हैं इस मुल्ला माफिया ने। लेकिन मसला सारा यही है कि खुद ही तो इनको बढ़ावा दिया था, खुद ही तो इनको पाला था, खुद ही तो इनको पैदा किया है और अब ये खुद इनको जिन्होंने बनाया है उन्हीं को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये हैंडल करें तो कैसे करें। लेकिन टीएलपी का जो है वो अभी तक मसला गवर्नमेंट से जो है वो ठीक से हैंडल नहीं हो पाया है और ये सिर्फ एक
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इशू नहीं है, बल्कि इस तरह की बेशुमार बहुत सारी, आप अगर गूगल भी करेंगे आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें मैं कहती हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इसी तरीके से वो ऑपरेट करते हैं कि कभी कहीं पे कहेंगे प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे, कभी कुछ नुकसान करेंगे, कभी कहीं जाके फट जाएंगे। जो आदेशिर कावल जी कहते थे, जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे डॉन के, जो लोग डॉन पढ़ते हैं वो जरूर कावस जी को जानते हैं। उनका ये कहना था कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि मैं फट जाऊं, तो वो कहते थे बिल्कुल फट जाओ और साइड पे जाओ और फट जाओ। लेकिन सारे लोगों को लेके क्यों फट जाते हो भाई? ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं इनसे तो बस ऊपर वाला ही बचाए। तो आप जानते ही हैं कि पता नहीं, मैंने कई बार पूछा है कई अपने शोज में जो मैं टीवी से भी किया करती थी, और जो कोई अगर मौलाना कोई आ जाते थे कि भाई ये सारे मेजॉरिटी सुसाइड बॉम्बर्स यहीं से क्यों निकलते हैं, तो वो इस्लामिक कंट्रीज से ही क्यों निकलते हैं, तो वो फिर उसके खैर कोई खास जवाब नहीं दे पाते थे, सारे आए बाएं शाएं करके निकल जाते थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी एक न्यूज ये भी आई थी हमारे पास कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलने जा रहे हैं दुबई में। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। दोनों जा जरूर रहे हैं यूएई, लेकिन अपने अपने काम से। इंडिया वाले तो पता नहीं क्यों जा रहे हैं, और हमारे वाले तो ऑब्वियसली पैसा लेने जा रहे होंगे, या कोई तेल वेल मांगने जा रहे होंगे, या पता नहीं माफी मांगने जा रहे होंगे, कोई इसी तरह का कोई काम होगा। इसके अलावा तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कोई काम आता जाता है नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि आजकल चल रहा है जी रमजान, रमजान और पकौड़े, पकौड़े और रमजान, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे करके जुड़े हुए कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक रमजान चल रहा हो तो पकौड़े ना हो, और जब तक रमजान चलेगा तो मैं पकौड़ों की बात तो जरूर करूंगी जो कि मेरे फेवरेट है। आप लोग शायद उसे भजिया भी कहते हैं, पता नहीं भजिया क्यों कहते हैं पकौड़ों को, कहने में। खैर तो मैं ये बता रही थी कि जो काफिर होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दूसरी जगह हैं, उनके जब फेस्टिवल्स होते हैं, कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो या कुछ भी, तो वहां पर चीजों की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। उनके लोगों को आसानी होती है कि वो ले सकें, बल्कि बहुत अच्छी और सचमुच की सेल लगती है जिससे लोग जाके शॉपिंग करते हैं और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि 400% समझे आप एक तरह से बढ़ चुकी है, जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है, और हर चीज जो है बहुत महंगी मिल रही है। और जो चीज पहले आपको समझे 100 रुपए की मिलती थी, वो अब उसकी कीमत कहीं ज्यादा हो चुकी है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खान साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और किसी को भी, क्योंकि जाहिर है इन सबके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भरे हुए पैसों से। जो आम पब्लिक है असल में तो ख्वार वो हो रही है। एक और चीज इन्होंने यहाँ एक नया ड्रामा में आज देख रही थी हो रहा है कि इन्होंने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए अनाउंस कर दिया है कि जी उनको कोविड 19 की जो यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो नहीं दी जाएगी। उसके ऊपर काफी शोर मचाया है डॉक्टर्स ने, और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, अभी तक कई ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं, और जो बेचारे आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं इस वायरस के लिए, और इस तरह की वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, उन्हीं के लिए वैक्सीन जो मना कर दी गई है कि जी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये न्यूज मैंने आज ही देखी, जो कि बड़ी हैरत की बात है कि वैसे तो खैर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हर चीज ही अजीब गरीब होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई नई नौटंकी उन्होंने शुरू की है। यानी अपने आप को वैक्सीन लगवा ली है और हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके लिए वैक्सीन बंद कर दी। अब इसके ऊपर कौन क्या बोले ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जो मेडिकल स्टाफ के जो हेड हैं वो जरूर बात कर रहे हैं, और आई होप कि इस चीज को दोबारा से शुरू किया जाएगा और मेडिकल स्टाफ जो है उसके लिए कोरोना वैक्सीन अवेलेबल होगी। एक चीज और, आजकल अली हैदर जैदी जो इमरान खान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, उनकी एक ऑडियो बड़ी आजकल वायरल हुई है। सुनने में ये भी आया है कि जो 4-5 घंटे के लिए सोशल मीडिया को शट डाउन किया गया था, ये भी कहना है कुछ लोगों का कि वो इसलिए किया गया था ताकि अली हैदर जैदी की जो ऑडियो लीक हुई है उसको रोका जा सके, लीक होने से, उसको सोशल मीडिया पे आने से रोका जा सके। लेकिन खैर वो फिर भी लीक हो गई, वो फिर भी लोगों को मिल गई। अब बात सारी ये है कि वो अली हैदर जैदी जो है वो कह रहे हैं कि जी ये ऑडियो उनकी नहीं है, ये फेक ऑडियो है, लेकिन उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है
وہ لینگویج تو مجھے یوتھیوں کی لگ رہی ہے، یوتھیاز اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو آڈیو ہے وہ اتنی زیادہ عجیب سی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ نہیں سنوا سکتی. اگر کسی کو سننی ہے تو اب آپ لوگ گوگل کریں اور خود ہی نکال کے سن لیں، کیونکہ یہاں چلانے کے وہ قابل نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں اور وہ کوئی فیک کسی نے بنائی ہو ان کے لیے، لیکن جس نے بھی بنائی ہے اس نے زبان تو یوتھیاز کی ہی استعمال کی ہے. دوسری چیز یہ میں نے کل اپنے ٹویٹر پہ لگایا تھا، کھیر دیکھیں یہ میں نے یہ سنی پاجی کو پلیز کوئی پہنچا دے اور ان سے کہنے جی وہ آپ نے کہا تھا نا کہ جی دودھ مانگو کھیر دیں گے، تو جی پاکستان سے ایک جرنلسٹ ہیں آرزو کاظمی، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ کھیر بھجوائی ہے. تو جو کوئی بھی سنی دیول جی کو جانتا ہے تو وہ پلیز یہ کھیر جو ہے نا ان تک ضرور پہنچا دیے گا. اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ووٹ کو کہہ رہی ہوں پاسپورٹ کو بہت عزت دلواؤں گا. وہ ووٹ کو عزت تو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی پاکستانی پاسپورٹ کو ہم بہت عزت دلوائیں گے، ہر جگہ پہ آپ یوں پاکستان کا پاسپورٹ دکھائیں گے اور لوگ آپ کے آگے بچ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمیں تو آپ کا انتظار تھا، آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے. تو بالکل اس چیز کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ اس میں بہت سکسیسفل بھی ہو گئے. اور یہ دیکھیے یہ نیوز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دنیا کے جو ورسٹ پاسپورٹ ہے اس میں چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ پاکستانی پاسپورٹ آ چکا ہے، جس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں نے تو آج 2 شکرانے کے نفل بھی پڑھنے کہ یہ عمران خان صاحب نے حال کیا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ اب سیریا، افغانستان اور عراق کے بعد دنیا کا سب سے ورسٹ پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. مطلب اب تو ہمیں دیکھتے ہی لوگ کہیں گے لو جی یہ پھر آ گئے. تو بس یہ حال چل رہا ہے. اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ ایک پکچر لگائی گئی تھی اور یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا کے اسٹیچوز اور وہ ہمیں دکھتے ہیں تو یہ دیکھیں 3 جاہل لوگ ہیں جو کہ اس اسٹیچو پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور بڑے چوڑے ہو کر انہوں نے بڑا پراؤڈلی یہ پکچر ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہے. یہ حال پاکستان کا ہو چکا ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن پھر بھی حال یہ ہو چکا ہے. اور یہاں کے ٹیچرز، وہ تو پرویز ہود بھائی نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو تو چھوڑیں، ٹیچرز ہی جنونی اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں کہ جن کے پاس سے اس طرح کے ہی اسٹوڈنٹس نکل سکتے ہیں. پاکستان کو اگین میں پھر کہوں گی بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے کی، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کی. لیکن جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر آپ فواد چودھری اور شبلی فراز جیسے لگائیں گے تو وہاں پہ کیا کام ہو سکے گا سائنس اور ٹیکنالوجی میں. مطلب یہاں پہ تو اگر میں کچھ سائنسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش بھی کروں کہ جو کچھ ہمیں اسلامک اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ایک حضرت جبرائیل آئیں گے اور قیامت میں، اور اس کے بعد وہ کوئی سور پھونکیں گے اور اس کی بڑی تیز آواز ہوگی اور جس سے سارے کچھ اڑ جائے گا، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، روئی کے گالے کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اس میں شاید ایٹم بم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایٹم بم کو چلایا جائے گا تو کسی کے اوپر بھی تو بالکل اسی طریقے سے سارے پہاڑ وہاڑ اڑ جائیں گے اور کچھ چیز بھی بچے گی نہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک ایک اسلام میں بھی بتایا گیا کہ جی ایک ایک قبر سے جو ہے وہ 70 مردے اٹھیں گے. تو بالکل اس زمانے میں جب یہ بات کی گئی تھی اتنی پاپولیشن نہیں تھی، اور آج کل جس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کا یہی رزلٹ ہونا ہے کہ جگہ کیونکہ کم ہے، پبلک زیادہ ہے، تو پبلک کی جب کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی قبر کے اندر اس کو بار بار اس قبر کو یا اس قبرستان کو جو ہے فلیٹ کر کے پھر سے بنایا جائے گا، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں آپ کو کوئی گریو یارڈ نہیں ملتا، وہ دفناتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آف کورس کچھ سالوں کے بعد جو ہے کچھ 100 سال یا کچھ 1000 سال کے بعد وہاں سے ایک ایک جگہ سے 70 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تو نکلنی ہی ہے. تو اس میں ایسے بتانا کہ جی جیسے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا بھی تو چاہیے، اس کو سائنسی طریقے سے بھی تو
समझ सकते हैं। और जैसे लोग मुझे कहते हैं, कल भी मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि जी तुम्हें तो जला देना चाहिए और तुम्हें ये तुम्हारे मरने के बाद ये करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं उनको ये बताती चलूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे दफना दें चाहे आप जला दें, बिकॉज सिर्फ बॉडी ही डिस्पोज ऑफ करनी होती है और उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको जला दें या फिर आप उसको जो है वो दफना दें। दोनों सूरतों में जो डेड बॉडी होती है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि मुझे दफना दें या जला दें, आई डोंट केयर सिंपली। वैसे ये कि वो पार्सियों में मसाला लगा के छत पे भी रख देते हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो लोग वीडियोस देखने के बाद उल्टे उल्टे कमेंट कर रहे हैं, मतलब जो लास्ट वीडियो लगी थी उसके बाद, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने दिमागों को खोलें और थोड़ा सा उस जहालत में से निकलें, इसलिए कि दूसरी कोई इस्लामिक कंट्री ऐसी नहीं है जो कि इस तरह की बातें करती हो, इस तरह की जहालत उनके मुल्ला दिखाते हो जो पाकिस्तान में दिखाया जाता है। और साथ ही एक चीज़ और कि और कोई और कंट्री जो है शायद वो इस्लाम के नाम पे नहीं बनी, लेकिन ये पाकिस्तान ही है जो इस्लाम के नाम पे बना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की चोरियां, करप्शन, रेप, बच्चों के, बड़ों के, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे हमें शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से हम माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर भी हमें कोई शर्म नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं जिन लोगों ने ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, अगर वो अभी होते तो शायद वो लोग अपना सर पकड़ के बैठे होते और कहते कि हमने किस जाहिल कौम के लिए मुल्क बना दिया जिसको किसी बात की समझ नहीं है, जो दुनिया के साथ चल नहीं पा रही, ना इकोनॉमी में, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ सेक्टर में। उनको सिर्फ और सिर्फ सारे टाइम यही रहता है कि किसको पकड़ के मुसलमान बना दें और किसको पकड़ के रेप कर दें। यही चीज़ यहाँ पे चल रही है और वो दिन दूर नहीं, अगर यही कुछ होता रहा और इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में जिस तरीके से रेप्स हो रहे हैं बच्चों के और बड़ों के और हर तरह के, तो हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर लगाया करें और हमें बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें टॉपिक्स भी भेजते रहें जो आप सुनना चाहते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।